नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य निकट सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। आज की सबसे बड़ी खबर, क्या सरकार और सीजेपी की आज की बैठक से छात्र आंदोलन का रास्ता बदलेगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर मिलेगा साफ जवाब? दूसरी बड़ी खबर, विदेश मंत्रालय ने विदेशी फंडिंग के आरोपों पर क्या कहा है? उधर सोनम वांगचुक ने तोड़ी चुप्पी, राहुल गांधी ने सरकार पर फिर बड़ा हमला बोला और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नई पीढ़ी को लेकर अहम संदेश दिया। साथ ही अमेरिका ईरान तनाव भी लगातार बढ़ा हुआ है। अगले कुछ मिनटों में बुलेटिन में जानेंगे सारी खबरें, लेकिन उससे पहले सत्य निक ऐप को लेकर एक सूचना भी है। अब आपको हमारी सारी खबरें देखने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप आज ही सत्य निक ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लें। इस ऐप पर आप हमारा हर न्यूज बुलेटिन बहुत आसानी से देख सकते हैं और यूट्यूब के सारे हमारे खास शो भी आपको यहीं मिल जाएंगे। साथ ही हमारी वेबसाइट की सारी खबरें भी इसी ऐप पर मौजूद हैं। यानी अब सब कुछ बस आपके लिए एक क्लिक पर उपलब्ध है। तो अभी ऐप स्टोर पर जाएं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सत्य निक ऐप डाउनलोड कर लें। अब जानते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। आज सरकार से सीजेपी की बैठक, धर्मेंद्र प्रधान पर मांगा साफ और अंतिम जवाब। विदेश मंत्रालय बोला, सीजेपी आंदोलन में विदेशी फंडिंग का कोई सबूत नहीं मिला। वांगचुक की पत्नी बोली, आलोचना से पहले उनके त्याग और दर्द को समझिए। राहुल गांधी बोले, मेट्रो बंद, इंटरनेट बंद, लेकिन पेपर लीक नहीं रोक सकी सरकार। अमेरिका और ईरान में बढ़ा तनाव, 13वें दिन भी जारी रही सैन्य कार्रवाई। अब शुरुआत करते हैं सीजेपी और सरकार की आज होने वाली बैठक से। सीजेपी की आज सरकार के साथ फिर बैठक होगी। संगठन ने कहा कि अब साफ जवाब मिलने का समय है। बैठक शाम 3:30 से 4 बजे के बीच होगी। हालांकि जगह अभी तय नहीं हुई है। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष ढाका ने कहा कि 2 मांगों पर पहले ही सिद्धांत रूप से सहमति बन चुकी है। अब सरकार से उसका लिखित भरोसा चाहिए ताकि उन मुद्दों को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल अब भी धर्मेंद्र प्रधान का है। सरकार बताए इस्तीफा लेगी या नहीं। जवाब सिर्फ हाँ या ना में चाहिए। इस मुद्दे पर अब ज्यादा बातचीत की गुंजाइश नहीं है। ढाका ने सोनम वांगचुक पर हो रही ट्रोलिंग की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि 26 दिन तक अनशन करने वाले व्यक्ति पर ऐसे आरोप लगाना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि वांगचुक ने देश के युवाओं के लिए अपनी जान दांव पर लगाई। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर भी सीजेपी ने आपत्ति जताई। ढाका ने कहा कि छात्रों के खिलाफ केस ना हो और मुआवजा मिले, इसके लिए सभी ने मिलकर कोशिश की। ऐसे में सोनम वांगचुक की नीयत पर सवाल उठाना सही नहीं है। छात्र आंदोलन को लेकर विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया। मंत्रालय ने कहा कि विदेशी फंडिंग के कोई सबूत नहीं मिले। ये बयान कई राजनीतिक आरोपों के बीच आया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं जिससे लगे कि आंदोलन को विदेश से मदद मिल रही है या फिर इसे बाहर से चलाया जा रहा है। हालांकि हाल के दिनों में बीजेपी के कई नेताओं ने सवाल उठाए थे। उन्होंने आंदोलन के पीछे विदेशी फंडिंग का शक जताया था। सोशल मीडिया पर भी ऐसे कई दावे किए गए। विदेश मंत्रालय ने इस दावों की पुष्टि नहीं की। मंत्रालय ने कहा कि उनके पास ऐसे आरोप साबित करने वाली कोई जानकारी नहीं। जंतर मंतर पर खाने की बड़ी डिलीवरी को लेकर भी सवाल पूछे गए। इस पर भी मंत्रालय ने साफ जवाब दिया। उसने कहा कि किसने खाना भेजा इसकी कोई जानकारी नहीं है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया के कई देशों में भारतीय रहते हैं, लेकिन किसने ऑर्डर किया इसकी जानकारी सरकार के पास नहीं है। सोनम वांगचुक ने कहा कि उन्होंने सरकार से कोई समझौता नहीं किया। अनशन इसलिए खत्म किया ताकि छात्रों पर कार्रवाई ना हो। सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों के बाद उन्होंने लंबा वीडियो जारी किया। ये वीडियो अस्पताल से रिकॉर्ड किया गया। वांगचुक अभी भी इलाज के लिए अस्पताल में है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया। उनका कहना है कि छात्रों का आंदोलन जारी है, ऐसे में इस मांग का फैसला समय के साथ होगा। वांगचुक बोले कि उनकी सबसे बड़ी चिंता छात्रों का भविष्य था। उन्होंने कहा कि कई छात्रों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उन्हें डर था कि और सख्त कार्रवाई हो सकती है, इसलिए उन्होंने पहले छात्रों की सुरक्षा की बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकार लिखित भरोसा देने को तैयार नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी बिना इस मुद्दे के अनशन खत्म करने से इनकार किया। आखिर में इसी बात पर सहमति बनी। वांगचुक ने यह भी कहा कि वो चाहते थे कि विपक्ष और सीजेपी के लोग भी मौजूद रहे, लेकिन एजेंसियों ने उसकी अनुमति नहीं दी। हालांकि उन्होंने लद्दाख के कुछ सामाजिक नेताओं को वहां बुला लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल में भी उनकी गतिविधियों पर रोक है। मिलने आने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। अब वो दिल्ली हाईकोर्ट से में अवमानना याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं। वांगचुक ने कहा 26 दिन के अनशन में उनका 11 किलो वजन कम हो गया। शरीर की मांसपेशियां भी काफी कमजोर हो गई हैं। उन्होंने सवाल किया कि अब भी उन्हें अपनी नीयत साबित करनी पड़ेगी।
सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो ने लोगों से खास अपील की। उन्होंने कहा कि आलोचना करने से पहले वांगचुक के त्याग को समझिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वांगचुक ने 26 दिन तक अनशन किया। ये लड़ाई किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं थी। उन्होंने देश के युवाओं के भविष्य के लिए ये फैसला लिया। गीतांजलि ने बताया कि वांगचुक का 11 किलो वजन कम हो चुका है। शरीर की मांसपेशियां भी काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे समय उन्हें आलोचना नहीं, संवेदना की ज़रूरत है। कम से कम एक दिन तो उन्हें सुकून से रहने दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि निस्वार्थ सेवा करने वाले व्यक्ति पर सवाल उठाना आसान नहीं होना चाहिए। पहले खुद इस स्तर का त्याग करना पड़ता है। राहुल गांधी ने छात्रों के आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्रों को रोकने की पूरी कोशिश की। राहुल ने कहा कि मेट्रो बंद करो, रास्ते बंद करो, दुकानें बंद करो, इंटरनेट बंद करो, खाना बंद करो। अपना हक मांग रहे छात्रों के खिलाफ सरकार ने ये क्रूर कदम उठाए। राहुल ने कहा बस एक चीज बंद नहीं कर पाए मोदी जी, पेपर लीक। पाबंदियों के बावजूद जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार को भी हजारों लोग वहां पहुंचे। प्रशासन ने 18 मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद रखे। जंतर मंतर और आसपास इंटरनेट भी तीसरे दिन बंद रहा। इसके बावजूद प्रदर्शन की रफ्तार नहीं थमी। सीजेपी ने सरकार को 2 दिन का अल्टीमेट दिया। मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए। ऐसा नहीं हुआ तो देश भर में नया आंदोलन होगा। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, आगे देखिए। ट्रैफिक एडवाइजरी पर बवाल, सीजेपी ने सरकार को घेरा। सीजेपी वॉलंटियर का आरोप, परिवार पर पुलिस का दबाव जारी। भागवत बोले नई पीढ़ी को संवाद और अपनापन चाहिए। और शिक्षा मंत्री इस्तीफे की मांग, आज छात्रों का बिहार बंद। सीजेपी ने नई ट्रैफिक एडवाइजरी पर सवाल उठाए। संगठन ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सीजेपी के सौरभ दास ने कहा कि सरकार जंतर मंतर की घेराबंदी करना चाहती है। उनका दावा है कि लोगों की आवाजाही रोकने की कोशिश हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि खाना और पानी पहुंचाने में भी रुकावट डाली जा रही है। सफाई और इलाज जैसी सुविधाएं भी प्रभावित हो रही हैं। सौरभ दास ने यह भी कहा कि बिजली और दूसरी जरूरी सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है। उनका कहना है कि इससे प्रदर्शनकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। सीजेपी के एक वॉलंटियर ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि आंदोलन की वजह से उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। वॉलंटियर जुनैद ने दावा किया उनके पिता को पुलिस पूछताछ के लिए ले गई। कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन परिवार में डर का माहौल बन गया। जुनैद का आरोप है कि उनके भाई का आधार कार्ड भी आपने अपने पास रख लिया गया, जबकि उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरठ में उनकी बहन के ससुराल भी पुलिस पहुंची। वहां उनके ससुर को भी कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। जुनैद का कहना है कि परिवार के किसी सदस्य पर कोई केस दर्ज नहीं है, फिर भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया, सरकार से ने कहा था कि प्रदर्शनकारियों पर केस नहीं होंगे। अगर बिना केस के ये सब हो रहा है तो फिर उस भरोसे का क्या मतलब है। जुनैद जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान भोजन की व्यवस्था संभाल रहे थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विश्व मांगल्य सभा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, जब हम छोटे थे तब आज्ञा पालन का जमाना था, अभी ऐसा नहीं है। नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उन्हें तर्क बताना पड़ता है। बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है, संवाद करने की जरूरत है। आज परिवार में बातचीत बंद हो गई है। आज पटना में छात्रों और युवाओं का बड़ा मार्च निकलेगा। साथ ही पूरे बिहार का बंद का ऐलान किया गया है। प्रदर्शन की अगुवाई आयसा करेगी। संगठन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। साथ ही शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की भी मांग उठाई जाएगी। ये मार्च पहले शुक्रवार को होना था, लेकिन पुलिस की भारी तैनाती के कारण तारीख बदल दी गई। अब ये मार्च शनिवार सुबह 10 बजे निकाला जाएगा। संगठन का कहना है कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा। किसी भी तरह की हिंसा से बचने की अपील की गई है। प्रदर्शनकारियों से संयम रखने को भी कहा गया है। सीजेआई ने उन मीडिया रिपोर्टों को पूरी तरह गलत बताया जिनमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका को सुनने से इनकार किया। अदालत में सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी खबरें पूरी तरह झूठी हैं और मीडिया ने इस मामले में लापरवाही दिखाई। उन्होंने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर कोई रिट याचिका दाखिल की नहीं की गई। अदालत के सामने सिर्फ एक वकील ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई की मांग की थी। इस दौरान मामले को लेकर मौखिक यानी लेटर रिप्रेजेंटेशन आया था, जिसे कानूनी याचिका नहीं माना जा सकता। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि जब तक नियमों के तहत कोई औपचारिक याचिका दाखिल नहीं होती तब तक उसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि सिर्फ एक पत्र को रिट याचिका मानकर उस पर सुनवाई कैसे की जा सकती है।
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच संघर्ष 13वें दिन भी जारी रहा। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसने एक और मालवाहक जहाज पर कार्रवाई की। अमेरिका का कहना है कि यह जहाज ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उधर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी। ईरान ने फारस की खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। दोनों देशों के तेवर अब भी सख्त बने हुए हैं। फिलहाल किसी भी पक्ष ने पीछे हटने के संकेत नहीं दिए हैं। इस बीच पश्चिम एशिया में अमेरिकी दूतावासों ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने को कहा है। उन्हें जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। वहीं ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने भी चेतावनी जारी की। पड़ोसी देशों के लोगों से अमेरिकी सैन्य ठिकानों से दूर रहने को कहा गया है। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.